नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बड़ी बहू को अपनी सास का अपमान सहन नहीं हुआ। वह चिल्लाते हुए बोली। सावित्री जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा दुकानदारी करता था और छोटा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बन गया था। बड़ी बहू राधिका एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। ज़्यादा दान दहेज तो लेकर नहीं आई थी, लेकिन कार्यकुशल बहुत थी। सबका ख्याल रखती, चाहे सास कितने भी ताने मार ले। कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। सावित्री जी वैसे तो बड़ी बहू की सेवा से खुश थी, लेकिन जहाँ लेन देन की बात आती थी तो वह अपनी बड़ास निकालने से नहीं चूकती थी। जाहिर सी बात है कि अफसर बेटे के लिए गरीब घर की लड़की कौन लाना चाहेगा। सावित्री जी की नज़रों में अब छोटी बहू का रुतबा बड़ी बहू इतनों वर्षों की सेवा से कहीं ऊपर हो गया था। राधिका जब मायके से वापस आती तो 2-4 साड़ियाँ और थोड़ी सी मिठाई ही लाती थी। वह भी अपनी सास के आगे रख कर कहती, माँ जी आपको कोई साड़ी पसंद है तो आप ले लीजिए। सावित्री जी नाक को सिकोड़ते हुए सबसे अच्छी साड़ी उठा लेती। जब घर में छोटी बहू आई तो सावित्री ने बड़ी बहू से कहा, यह देख बड़ी बहू, इसे कहते हैं देना। लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या जाने बेटी के ससुराल वालों से कैसा व्यवहार किया जाता है। बस कुछ भी सस्ता मौला पकड़ाकर खाना पूर्ति कर देते हैं। कभी लाई है अपने मायके से मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी, चल मेरे लिए छोड़। खुद के लिए कभी लाई होगी, चल छोड़। अब तुझसे क्या कहना, यह तो हमारे भाग्य अच्छे हैं कि कम से कम मेरी छोटी बहू ऊंचे खानदान से आई है। अब जाकर लग रहा है कि सास बनी हूँ। मैं तो यह साड़ी अपने भतीजी की शादी में पहनूंगी। अपनी छोटी बहू के मायके से मेरे लिए लाई हुई महंगी सिल्क की साड़ी को देखकर सावित्री जी छोटी बहू पर वारी जा रही थी। आज छोटी बहू की लाई साड़ी देखकर सावित्री जी की आंखें फैल गई थी। इतनी महंगी साड़ी तो उन्होंने शायद ही कभी पहनी थी। रचना भी अपनी सास और जेठानी की बातें सुन रही थी और खुद पर इतरा रही थी। जेठानी राधिका का उतरा चेहरा देखकर उसे बहुत आनंद आ रहा था। लगे हाथ जलती आग में थोड़ा सा घी का छिड़काव करते हुए बोल पड़ी, मम्मी जी हमारे घर में तो कोई भी ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनते। मेरी भी सारी साड़ियाँ और ड्रेस ब्रांडेड दिलाए हैं मेरी मम्मी ने। और हाँ मम्मी जी, वह जो आपके लिए शादी में जो रिंग है ना, वह भी डायमंड की है, ज़रा संभाल कर रखना। राधिका को सास की बातें सुनने की आदत तो हो गई थी, लेकिन कल की आई देवरानी के ताने से आहत करने लगे तो वह वहाँ से उठकर काम में लग गई। अब तो यह रोज़ की बात हो गई थी। राधिका पहले की तरह ही काम में लगी रहती और सावित्री जी रचना के आगे पीछे घूमती रहती। रचना कभी घूमने तो कभी शॉपिंग पर निकल जाती। घर के काम में कभी हाथ भी नहीं लगाती। जब घर में पति आता तो दिखावे के लिए काम में लग जाती थी कि मैं इतना सारा काम करती हूँ। कुछ दिनों बाद सावित्री जी की भतीजी की शादी थी तो वह उसमें शामिल होने चली गई। बड़े चाव से उन्होंने छोटी बहू की लाई वह महंगी साड़ी पहनी। सब तारीफ कर रहे थे और सावित्री जी गर्व से बता रही थी कि छोटी बहू के मायके से आई है। शादी में खाना खाते वक्त सावित्री जी के हाथों से सब्जी की तरी साड़ी पर गिर गई। उन्हें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कहीं दाग न बैठ जाए इसलिए उन्होंने जल्दी से साड़ी बदलकर उस साड़ी को धो डाला। लेकिन
अगले ही पल में उनका चेहरा उतर गया। दाग तो निकल गया, लेकिन साड़ी सिकुड़कर आधी रह गई। घर वापस आकर उन्होंने जब वह साड़ी छोटी बहू रचना को दिखाई तो वह तराते हुए बोली, मम्मी जी, आप तो गंवार ही रहोगी। आपको इतना भी नहीं पता कि इतनी महंगी साड़ी को घर पर नहीं धोते, इन्हें ड्राई क्लीन करवानी पड़ती है। लेकिन आपको पता भी कैसे होगा, कभी इतनी महंगी साड़ी पहनी हो तो तब ना। आप तो भाभी की लाई साड़ी पहनने लायक ही हो। सावित्री जी अवाक से छोटी बहू का मुंह देखकर रह गई। बड़ी बहू ने तो इतने सालों में कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया था। वही रचना सिर्फ एक साड़ी के लिए उन्हें इतना जलील कर रही थी। आंखें झलक उठी और स्वाभाविक टुकड़े टुकड़े होकर कलेजे में चुभ रहा था। बड़ी बहू राधिका से सास का यह अपमान सहन नहीं हो रहा था। वह बोल पड़ी, बस करो छोटी, सिर्फ एक साड़ी ही खराब हुई है जो तुमने उन्हें दी थी। इसका मतलब उनकी हुई जरूरी तो नहीं सबको सभी तरह की कपड़ों के बारे में जानकारी हो। तुम्हारे घर वालों ने भले ही कपड़े महंगे दिए हो, लेकिन संस्कार देने में कंजूसी कर दी। माँ जी के बेटे आज भी इतने सक्षम हैं कि माँ को इससे भी महंगी साड़ी दिलवा सकते हैं। राधिका की यह बात सुनकर सावित्री जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज उन्हें बड़ी बहू के संस्कार छोटी बहू के कीमती उपहारों से ज़्यादा महंगे लग रहे थे। राधिका एक मध्यम वर्गीय घर से थी। आज उन्हें साबित कर दिया कि जिंदगी में संस्कार होना जरूरी होते हैं, ना कि कीमती उपहार। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।